उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दिल कहा जाता है राजपुर रोड को। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो यहाँ का बाजार है, यहाँ पर जो आने वाले सैलानी हैं, यहाँ की मार्केट में शाम को जो जमघट लगता है, सब कुछ विश्वविख्यात है। राजपुर रोड विधानसभा इस बार 2022 के चुनाव में काफ़ी रोचक होने जा रही है। दरअसल यहाँ पर कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस का राज रहा। बीते चुनाव में 2017 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खजानदास विजयी हुए। 2017 की अगर बात करें तो ये वो दौर था जब आम आदमी पार्टी कहीं वजूद में नहीं थी, सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा में थी। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बन गई और मोदी का जो जादू था वो राजपुर रोड पर भी चला। यहाँ पर जो विधायक थे राजकुमार वो हार गए। हालांकि एक लोकप्रिय नेता माने जाते रहे, लेकिन उन्हें हार मिली, खजानदास जीत गए। लेकिन वक्त बदल चुका है, गंगा में पानी बहुत बह चुका है और उत्तराखंड की जो सियासत है वो भी कई अलग अलग करवटों से गुजरते हुए चुनाव की दहलीज पर खड़ी है। तो राजपुर रोड विधानसभा में 2022 में क्या होने जा रहा है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और क्या अपने इस मौजूदा जो यहाँ के विधायक खजानदास हैं उसको लेकर कितना संतुष्ट हैं, राजकुमार की लहर कितनी है, कांग्रेस का असर कितना है और जो 3 मुख्यमंत्री बदले उससे जो नाराज जनता है उसके मन की जो इस वक्त व्यथा है वो क्या है, ये सब जानने के लिए टीवी न्यूज़ वायरस राजपुर रोड विधानसभा में निकली और लोगों से बात की। साथ ही साथ हमने बात की यहाँ पर जो बड़ी फौज है उम्मीदवारों की दोनों ही पार्टियों में, उनसे बात की। तो आइए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। पहाड़ पॉलिटिक्स में राजपुर रोड की बात करते हैं। पिछले 5 साल में अभी आपके जो विधायक जी ने कितना कार्य किया? सर, कार्य को देखा जाए तो पूरी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, तो खजानदास जी भी उसी सरकार के विधायक रहे हैं। तो आप देख ही रहे स्मार्ट सिटी का काम हमारे पीछे पलटन बाजार में, हम तो डिस्पेंसरी रोड में हैं और जिस तरह के कार्य हुए हैं तो वो कोई सेटिस्फैक्ट्री कार्य नहीं हुए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। महंगाई बेलगाम बढ़ रही है तो कोई किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है। तो बहुत व्यापारी दुखी है पहले कोरोना की वजह से, और कोई इस तरह की व्यापारी को खास करके कोई राहत नहीं दी गई है किसी तरह की। कभी किसी कार्य को लेकर आप अपने विधायक जी के पास गए हो? सर, उनके पास मिलने का वक्त ही नहीं होता सर, उनके पास जाके फ़ायदा ही क्या सर। इस बार क्या आप बदलाव चाहते हो? डेफिनेटली बदलाव तो चाहिए ही। जब वो कार्य नहीं करेंगे, जब वो महंगाई पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, आम जनता त्रास्त है, व्यापारी त्रास्त है, किसी तरह की हर मोर्चे पे सरकार विफल रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो हमारे राज्य की सरकार हो, उनमें विधायक जी भी उसी सरकार का हिस्सा है। तो ये कम्प्लीटली फेलियर रहा है। 5 साल का कार्य की अगर मैं उनकी बात करूंगा तो मेरे को तो नहीं लगता कि रिबन काटने के अलावा दूसरा कोई काम करा होगा उन्होंने। परेड ग्राउंड है जो वो भी उनकी विधानसभा में ही आता है, जहाँ तक अंतर्गत है। पलटन बाजार है उनकी विधानसभा में आता है। पलटन बाजार की आप हालत जाके देख लो क्या कर दी स्मार्ट सिटी के नाम पे। आप परेड ग्राउंड की हालत जाके देख लो क्या कर दी स्मार्ट सिटी के नाम पे। आप रोडों की हालत देख लो, राजपुर विधानसभा की क्या हालत हो रखी है। हर छोटी जगह पे, हर बड़ी जगह पे गड्ढे हैं, बारिशों में उसमें पानी भर जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन विधायक जी को जो है कोई असर ही नहीं है उस बात का। हमारे पुराने विधायक थे राजकुमार जी, तो वो तो हमारे ऐसे विधायक थे, उनसे जाके ऑफिस में मिल लो, आप घर में मिल लो, कहीं भी मिल लो। इनसे तो मिलना ही बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है कि विधानसभा हॉस्टल में मिलेंगे या अपने आवास पे मिलेंगे, अपने कार्यालय में मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे। ये तो वीवीआईपी मूवमेंट में रहते हैं हर समय और वीवीआईपी रहते हैं। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव ज़रूरी है ही। अगर हमने अपने देहरादून को सुधारना है, राजपुर विधानसभा को सुधारना है, क्योंकि राजपुर देहरादून की हार्ट ऑफ द सिटी है, मतलब हार्ट है एक तरीके से देहरादून का। तो राजपुर विधानसभा का इतना बुरा हाल है, बाकी विधानसभा तो अभी आप छोड़ ही दीजिए। तो बदलाव तो ज़रूरी है, वरना कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा। महंगाई को लेके तो अल्फाज ही नहीं छोड़े केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने। मैं महंगाई को लेके क्या बोलूँ, आए दिन पेट्रोल ऐसे बढ़ रहा है कि मतलब मान लो जैसे पता नहीं कौन सी आफत आ गई हो देश के अंदर। मैं मानता हूँ कि किसी ने कुछ किया या नहीं करा, लेकिन किसी ने इतना बुरा भी कभी नहीं करा कि लगातार आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी ने भी जब सरकार बनाई हो कभी ऐसा नहीं हुआ कि साल में 25 रुपये तेल बढ़ गया हो। तो जब तेल ही बढ़ चुका है, इतनी महंगाई हो चुकी है, तो ऑब्वियस ही बात है हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई जो है इस टाइम पे चरम सीमा पे है। बीजेपी ने महंगाई के लिए कुछ भी नहीं करा। बहुत ज़्यादा मार्केट में रेट अब बढ़े हुए हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है और मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम मार्केट बहुत डाउन है। तो यहाँ पे जो है क्या बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कोई काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ये रोड वगैरह लाइटें वगैरह चेंज हुई है अभी,
ये रोड की चौड़ीकरण हुई है, इस रोड की नेसविला रोड की नालियों का काम हुआ है अभी करंट में, ये रोड की दिक्कत। कभी आप अपने कार्य लेके उनके पास गए हो तो उनका क्या रिएक्शन रहा? नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन तो नहीं, उनके पास तो किसी काम के लिए नहीं गया। तो वो आए हैं कभी आपकी बस्ती में? हाँ, इधर आते रहते हैं, कभी इंडिविजुअल यहाँ तो नहीं, पर आते रहते हैं। 2022 में क्या बदलाव चाहते हो? नहीं, बदलाव नहीं। किस लिए, किस वजह से नहीं चाहते? ठीक है गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और राज्य सरकार भी। महंगाई को लेकर आप क्या बोलते? महंगाई है सभी के लिए, पर फिर भी इस गवर्नमेंट से हम ठीक है, चाहिए ये। महंगाई तो बहुत हो रही है भाई साहब, क्या करें। सब्जी देखो 100 रुपये किलो से कोई नीचे है नहीं, क्या बोले। टमाटर 60 रुपये किलो है, क्या कर सकते हैं, हर चीज़ महंगी है। क्या करें यार, बजट सारा ही ख़राब होता है, क्या कर सकते हैं आप बताओ। क्या करें, क्या कमाएं हैं। कोई सब्जी साहब ही कोई रेट नहीं गिरा, सबका रेट बढ़ता ही जा रहा है। आप प्याज ले लो 50 रुपये किलो है, आलू ले लो 30 रुपये किलो है, क्या गरीब आदमी खाएगा। आम आदमी खरीद नहीं पाता ना, अब तो बजट ही ख़राब हो जाता है लोगों का। अब कौन लेगा 80 रुपये किलो भिंडी है, कोई कहेगा कहाँ खाएगा, बेचारा गरीब आदमी कहाँ से लेगा। त्यौहार भी तो बिल्कुल ही भाई साहब बिल्कुल डम हो रखा है, क्या करें। अब बताओ, त्यौहार के डम में सारा माल भरा पड़ा, क्या कर सकते हैं। कार्य तो हुआ है, देखो भैया, रोडें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, लाइट्स का काम है, काम तो हुआ है। कभी आप कुछ कार्य लेके उनके पास गए हो, क्या रिस्पॉन्स रहा है आपको? नहीं, रिस्पॉन्स अच्छा है सर, सरकार का रिस्पॉन्स अच्छा है। बस एक ही इशू है सरकार के साथ कि महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई को लेके बहुत दिक्कत है। पेट्रोल आज 102 103 हो गया यहाँ पे शहर में, तो सारा काम तो पेट्रोल से ही होता है। गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, जब ट्रांसपोर्ट होगा तो महंगाई बढ़ेगी। और एक भू कानून को लेके भी हो रहा है कि भू कानून लाया जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ भू कानून आए, ताकि उससे क्या होगा कि यहाँ की ज़मीनें जो आम आदमी अपना घर बना सकेगा। मेजर जो दिक्कत है वो भी आना चाहिए। रोज़गार को लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, काम है। बस लॉकडाउन में दिक्कतें थी, बट अब कोई ऐसा नहीं है कि बंदे के पास काम है। कोई चाहता तो काम करना, काम तो है, उत्तराखंड में काम है। अच्छी सरकार है, काम कर रही है। अब जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, अब काम हो रहा है, और आगे हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही है। मेरी तैयारी तो 2012 से चल रही है। 2012 में भी पार्टी से टिकट मांगा, 17 में इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि 16 में हमारी सरकार गिर गई और 17 में नोटबंदी होने के कारण हम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। तो पार्टी ने निर्देश किया कि जिसको टिकट मिलेगा उसका साथ देना है, और हमने साथ दिया, ईमानदारी के साथ में साथ दिया। आज मुझे उम्मीद है कि क्योंकि 20 राजपुर विधानसभा से मैं महिला कांग्रेस की पदाधिकारी होने के नाते भी और बरसों से इस विधानसभा सीट पे मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे नाम पर भी विचार होना चाहिए। और क्योंकि जब हम पुरुष के लिए समझौता कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि पुरुष को भी अपनी बहन के लिए, अपनी माता के लिए समझौता करना चाहिए। तो मुझे लगता है इस बार राजपुर विधानसभा से हमारे पुरुष भाई हमारे लिए समझौता करेंगे, जैसे हमने समझौता किया वो भी हमारे साथ समझौता करेंगे, और 2022 में हमें टिकट देने की पैरवी करेंगे। दावेदार तो बहुत होते हैं, हर एक को अपना टिकट मांगने का अधिकार है। जो कार्यकर्ता पिछले 25 साल से, 30 साल से, 15 साल से काम करता है पार्टी में, टिकट सब मांग सकते हैं, अधिकार है। लेकिन मेरा कहना यह है कि मिलता एक ही को है, जब मिलता है तो सबको उसके साथ रहना चाहिए। एक बात आती है कि महिला और पुरुष में समांतर है, कोई किसी प्रकार का वो अलग अलग नहीं है। तो इस प्रकार से ये बात से मैं सहमत हूँ। जो प्रियंका जी ने वहाँ किया है कि टिकट महिलाओं को मिलना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का अनुसरण सब जगह होना चाहिए। संजय कनौजिया जो करेगा कुछ अलग करेगा। और मैं कुछ चीज़ ऐसी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, राजनीति में ईमानदारी आ गई तो देश बदल जाएगा। चैलेंज मेरा इस बात का, और मैं वही चाहता हूँ कुछ ना कुछ नया करेंगे, जब भी एक मैसेज जाएगा। देखिए, ये तो पब्लिक बताएगी खजानदार जी का कार्यकाल कैसा रहा। जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही थी सारी उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं ठप कर दी हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ की योजनाएं उन्होंने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दी है। प्रत्याशी तो एक ही आना है, मांगना सभी का काम होता है, मांगने के लिए किसी को रोका नहीं जाता। लेकिन जब पार्टी तो एक ही को टिकट देगी, जिसको भी देगी उसके हक में काम करेंगे, जो भी आएगा। तो ये देखा आपने राजपुर रोड विधानसभा का चुनावी सर्वे क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं 2022 में अपने उम्मीदवारों से। तो क्या ये राह आसान होगी कांग्रेस के राजकुमार के लिए, या जो भी संभावित प्रत्याशी होंगे, या खजानदास अपना किला बचाएंगे अगर उन्हें टिकट मिलता है। हालांकि अंदर खाने की बात ये भी है कि खजानदास का टिकट मिल जाए उन्हें मुश्किल है, क्योंकि दावेदारों की फौज भारतीय जनता पार्टी में भी लंबी है। वहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त आम आदमी पार्टी ने भी खड़ा कर दिया है। इंतज़ार कीजिए 2022 के नतीजों का, क्योंकि राजपुर रोड विधानसभा वीआईपी सीट है, हॉट सीट है, और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बनियों का यहाँ पर बड़ा दबदबा है। मिलते हैं अगली विधानसभा में, तब तक कैमरामैन इमरान के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।